रेगिस्तान के किनारे एक पुराना व्यापारिक रास्ता था जहां से रोज काफिले गुजरा करते थे। उसी रास्ते के पास एक अनुभवी और ईमानदार सौदागर रहता था। लोग उसे उसकी दौलत से ज्यादा उसके वफादार घोड़े के कारण जानते थे। उस घोड़े का नाम सायका था। सायका कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी आंखों में समझ थी, चाल में भरोसा था और दिल में अपने मालिक के लिए सच्ची वफादारी थी। एक रात सौदागर को खबर मिली कि दूर के शहर में दुर्लभ रेशम और मसाले आए हैं। अगर वो भोर से पहले निकल पड़े तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। सौदागर ने देर ना करते हुए अपना सामान बांधा। उसने सायका की गर्दन पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोला, सायका, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सायका ने जमीन पर जोर से टाप मारी, जैसे बिना शब्दों के जवाब दे रहा हो, जब तक सांस है साथ है। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में रहस्यमय सन्नाटा था। दोनों ने अपना सफर शुरू किया। सायका तेजी से अंधेरे रास्ते पर दौड़ रहा था और रेत उसके खुरों के नीचे से उड़ रही थी। सौदागर मन ही मन आने वाले रास्ते के बारे में सोच रहा था। कुछ ही देर में वे एक घने जंगल में दाखिल हो गए। वहां की खामोशी डर पैदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और चमकती आंखें दिखाई देने लगी। जंगली जानवर उनका पीछा करने लगे। सौदागर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सायका ने रफ्तार और बढ़ा दी। वो पेड़ों के बीच से ऐसे निकल गया जैसे हवा उसके साथ हो। थोड़ी ही देर में जानवर पीछे छूट गए। जंगल के बाद रास्ता पथरीला हो गया। चारों ओर अजीब से साए हिलने लगे। तभी अचानक कुछ लोग सामने आ गए। लुटेरे। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में लालच। एक लुटेरे ने जोर से चिल्लाकर कहा, सौदागर, यहीं रुक जाओ, वरना जान से जाओगे। सौदागर डर गया, लेकिन सायका ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने जोरदार हिनहिनाहट भरी और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लुटेरे पीछा करने लगे। तीर हवा में उड़ने लगे और मौत बहुत करीब महसूस होने लगी। सौदागर ने लगाम मजबूती से पकड़ ली और ईश्वर को याद करने लगा। सायका हर बार से बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक सामने एक उफनती हुई नदी आ गई। पानी तेजी से बह रहा था और उसकी आवाज डरावनी थी। सौदागर घबरा गया और चिल्लाया, सायका, रुक जाओ। सायका एक पल के लिए रुका, जैसे हालात को समझ रहा हो। फिर उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से नदी में छलांग लगा दी। पानी ने दोनों को घेर लिया। लहरें तेज थीं, लेकिन सायका के कदम मजबूत थे। वो बहाव के खिलाफ डटा रहा और आखिरकार दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। दूसरी ओर लुटेरे हार मानकर रुक गए।